यूपीएससी के लिए कौन सी डिग्री सबसे अच्छी है? यदि आप यूपीएससी की परीक्षा को अपीयर करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कम से कम स्नातक होना अनिवार्य है। अब यूपीएससी ने तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ इतनी ही शर्त रखी है कि आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी पड़ेगी। यदि कोई भी छात्र जो आईएएस अधिकारी के रूप में अपना करियर बनाना चाहता है, वे 12वीं की परीक्षा के बाद किसी भी स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं। और तो और यूपीएससी ने तो यह भी छूट दे रखी है कि आप परीक्षा में अपना ऑप्शनल पेपर भी अपनी पसंद से चुन सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप वही पेपर चुनें जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल ऐसा भी है जो स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है, और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स को जो अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं। और वो सवाल है कि आखिर कौन सी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने से यूपीएससी की तैयारी में मदद मिलेगी। क्या आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी पसंद के अनुसार ही करनी चाहिए, वरना वो आपके लिए एक बोझ बन सकती है। और बोझ मानकर पढ़ाई करने से हो सकता है आप स्कूल या कॉलेज तो पास हो जाएं, लेकिन जब बात यूपीएससी जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की होगी तो उसमें आपका सफल हो पाना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि यूपीएससी ने किसी भी खास स्ट्रीम को लेकर ग्रेजुएशन के लिए बाध्यता नहीं रखी है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी 71वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 2302 उम्मीदवार आईएएस साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए और 40.1% की सफलता प्रतिशत के साथ 922 व्यक्तियों की सिफारिश की गई। 48.4% की सफलता दर के साथ मानविकी और 39.1% की सफलता की दर के साथ विज्ञान आईएएस के लिए उच्चतम सफलता दर वाले 2 स्नातक पाठ्यक्रम हैं। लेकिन फिर भी विश्लेषकों की माने तो यूपीएससी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्नातक डिग्री आमतौर पर बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की डिग्री को माना जाता है। कला या मानविकी चुनना आपकी यूपीएससी परीक्षा के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आप इतिहास, राजनीति आदि जैसे पाठ्यक्रम सीखेंगे जो यूपीएससी पाठ्यक्रम का हिस्सा है और आपकी यूपीएससी परीक्षा में सहायता करेंगे। तो यूपीएससी के लिहाज से बीए आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। अर्थशास्त्र, परिस्थितिकी, मनोविज्ञान, राजनीति और भूगोल कुछ बेहतरीन विषय हैं जो बीए में पढ़ाए जाते हैं, जिन्हें आप अपनी यूपीएससी परीक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए चुन सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी टॉपर्स की सूची दी गई है, जिसमें 12वीं के बाद उनके स्नातक विषय और यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए वैकल्पिक विषय शामिल हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भले ही किसी ने अपनी ग्रेजुएशन साइंस से की हो, लेकिन परीक्षा में अपना ऑप्शनल वे ह्यूमैनिटीज़ को ही लेना पसंद करते हैं। तो आपके मन में यही बात चल रही होगी कि जब परीक्षा में ऑप्शनल आर्ट्स के पेपर ही रखने होते हैं तो ग्रेजुएशंस में साइंस क्यों? तो इसका जवाब एक तो वो है जो मैंने आपको पहले बताया था कि हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है और वो उसी के अनुसार पढ़ाई करता है। और दूसरा यह भी हो सकता है कि ग्रेजुएशन के दौरान हो सकता है वो अपने यूपीएससी के सपने को लेकर बहुत श्योर ना रहे हों और इसलिए उन्होंने सेफ ऑप्शन चुना हो। यदि आप यूपीएससी को लेकर श्योर हैं तो आपको आर्ट्स सब्जेक्ट से ही आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं आर्ट्स में अपना सब्जेक्ट चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने सभी विकल्पों को विश्लेषण करें और एक बीए कोर्स चुनें जो आपको सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए तैयार करेगा और एक वैकल्पिक विषय में मदद करेगा। बीए में उपलब्ध विषय कार्यक्रम के आधार पर भिन्न होते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के कई टॉपर्स ने दिखाया है कि बीए विषयों का चयन करने में एक उम्मीदवार की रुचि महत्वपूर्ण होती है। एक आकांक्षी की रुचि उन्हें आसानी से अवधारणाओं को समझने में मदद करेगी और सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक पाठ्यक्रम की बेहतर तैयारी में मदद करेगी। यूपीएससी परीक्षा में सफल होने की कुंजी जल्दी शुरू करना और कड़ी मेहनत करना है। इस स्थिति में आप यूपीएससी परीक्षा पाठ्यक्रम से विषयों का चयन करके तैयारी के समय के रूप में अपनी स्नातक डिग्री का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको यूपीएससी परीक्षा की तैयारी अवधि के दौरान भी लाभान्वित करेगा। हालांकि यदि कोई उम्मीदवार किसी विषय या विशेषज्ञता में ईमानदारी से रुचि रखता है तो उसे यूपीएससी के लिए कौन सा बीए कोर्स सबसे अच्छा है, यह पूछने के बजाय उन विषयों को चुनना चाहिए। यदि आपकी रुचि का विषय सामान्य अध्ययन के पेपर में शामिल नहीं है तो उम्मीदवार इसे आईएएस मेंस में एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें
और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।